हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर सीओ इनसे कह रही होती है, इसे तुम्हें दिन में 2 बार लेना है, एक बार सुबह में और एक बार सोने से पहले। और कहती है, भले से अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो, फिर भी कुछ दुष्प्रभाव रह सकते हैं, इसीलिए इसे फिलहाल अपनी आदत बना लो। और उसकी बात सुनकर के सीओ इन कहता है, ओके। और फिर वे सीओ इन के पास बैठ के कहती है, सीओ इन, तुमने वो ड्रग्स जानबूझ करके तो नहीं ली थी? और उसकी बात सुनकर के सीओ इन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि किसी कमीने ने मेरे ड्रिंक्स में वो मिला दिया था। और उसकी बात सुनकर के डॉक्टर अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, और वास्तव में क्या हुआ? चलो भूल जाओ इसे, तुमसे ये पूछने का कोई मतलब नहीं है। और फिर अपने कोट को पहनते हुए कहती है, कल जेवोन की मेमोरियल सर्विस है, सो इसीलिए यही बेहतर होगा कि तुम कहीं पर भी नहीं जाओ। ऐसा करने से तुम और ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो। और अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपना काम शुरू कर सकते हो। तुम्हें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खास तौर पर तुम्हारे स्वास्थ्य पर। और कहती है, इसके अलावा वह आदमी जो तुमको घर लेकर आया था, बाद में उससे थैंक्स कहना मत भूलना। और सियोइन सिरिंज को घुमाते हुए बस कुछ सोच रहा होता है। और फिर डॉक्टर उससे कहती है, मैं बैक युनवो की बात कर रही हूँ। और युनवो का नाम सुनकर के सियोन उस तरफ देखता है। और फिर सीओ इन कहता है, मुझे पता है। और डॉक्टर उससे कहती है, हाँ, तुम्हें याद भी है कल रात क्या हुआ था? ऐसा डॉक्टर अपने पर्स को कंधे पर रखते हुए कह रही होती है। और सीओ इन कहता है, मुझे बस इतना याद है, मैं किसी बिल्डिंग में उससे टकरा गया था। और फिर डॉक्टर कहती है, ये वही सेम लड़का है जो कि मिडिल स्कूल में तुम्हारे साथ था, है ना? और सीओ इन सिरिंज को ऊपर नीचे घुमा रहा होता है। और डॉक्टर कहती है, उसको फिर से देख के बहुत अच्छा लगा और उसका फेस बिल्कुल भी बदला नहीं है। मुझे याद है कि वह हर समय तुम्हारे घर पर ही रहता था। तुम तीनों सारा दिन सोफे पे गेम खेल के बिताते थे। और कहती है, जब तुम उससे दोबारा मिलो तो बेहतर होगा कि तुम उससे पूछो कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। तुम तो पूरी तरीके से बेहोश हो गए थे, कौन जाने क्या हुआ होगा। और सीओ इन बड़ी ध्यान से उसकी बात सुन रहा होता है। और फिर कहता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसे मारा होगा या फिर कुछ और? और हिनवो को याद करके कहता है, मुझे बस इतना याद है, मैंने उसके उस नासमझ चेहरे को देखकर यही सोचा था, हमेशा की ही तरह वो काफ़ी सुंदर था। ऐसा वह मन में कह रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ सीओ इन हिनवो को देख के कहता है, आज मैं तुम्हारे यहाँ रुकूंगा। और उसकी बात सुनकर के युनवो कहता है, क्या? और फिर वह कहता है, रुको, पर तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? और फिर सीओ इन सोचने के स्टाइल में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, पर तुम्हारा एड्रेस नहीं? और हिनवो के तरफ फिंगर टिप करते हुए कहता है, क्या हर कोई स्टॉकर है? तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दूसरे भी रास्ते हैं ढूंढने के लिए। और उसकी बात सुनकर के हिनवो डरते हुए कहता है, हाँ। और अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने उस बारे में ध्यान नहीं दिया होगा जब मैंने इसका पीछा किया था। और फिर सीओ इन आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझे आने के लिए नहीं कहोगे? और उसको ऐसे देख के युनवो अपने कदम पीछे खींच लेता है और कहता है, वेल। और घबराया सा युनवो उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। और फिर सीओ इन कहता है, कम ऑन, हम दो फ्रेंड इतने सालों बाद फिर से मिल रहे हैं। और कहता है, तो व्हाई नॉट? और युनवो उसको देख के अपने मन में कहता है, जाओ तो अपने घर में जाके सो, एक साथ रहना। युनवो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा युनवो अपने मन में कह रहा होता है, अपने मुट्ठियों को क्लेंच करते हुए। और कहता है अपने मन में ही, उसे ना कह दो। और इतना सोचने के बाद युनवो उससे कहता है, घबराया वैसा, आखिर तुम अपनी कार कहाँ पार्क करोगे? और सीओ बड़ी ध्यान से उसको देखता है। और फिर दोनों की गाड़ी एक साथ पार्क हो जाती है। युनवो के हाथ में सामान होता है जिसे देख कर के सीओ कहता है, तुम चाहोगे कि मैं इसे कैरी कर लूँ? और युनवो कहता है, नहीं, इट इज़ फाइन, तुम आगे चलो, मेरा कमरा टॉप फ्लोर पे है। और फिर दोनों स्टेप लेते हुए आगे चल रहे होते हैं। युनवो पीछे होता है और बड़े ध्यान से सीओ को देख रहा होता है। और फिर अपने मन में कहता है, आखिर अचानक ही ये ऐसे क्यों आया? दो दोस्त फिर से मिले। हाँ, मुझे पता है कि ये सिर्फ
हान सियोइन के खाली शब्द हैं, या फिर शायद। और फिर अंदर आके सियोइन से कहता है, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, मेरा घर बहुत छोटा है। और उसकी बात सुनकर के सियोइन कहता है, आई डोंट केयर। और फिर सियोइन कहता है, मैं सबसे पहले शावर लूँगा। और उसकी बात सुनकर के युनवो कहता है, श्योर। और फिर उसकी मदद करते हुए कहता है, युनवो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी बोतल किस चीज़ की है। और सियोइन अपने कपड़े खोलते हुए कहता है, मुझे परेशान मत करो, ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। और युनवो की नज़रें सियोइन की बॉडी पे पड़ती है। वो चोरी छुपके से उसको देखता है और फिर एकदम से अपनी नज़रों को हटा देता है। और फिर युनवो बर्तन धो रहा होता है, साथ ही उसके दिमाग में कई बातें भी चल रही होती है। पानी की आवाज़ के साथ वह सोच रहा होता है, उस रात आखिर क्या हुआ था? क्या वह बेहतर महसूस कर रहा है? मैं सरप्राइज़ हूँ कि वह आज तक क्या कर रहा था और हेयुल के साथ चीज़ें कैसे ख़त्म हुई, और आखिर वह उस तरह के शेरी पैलेस में घूमने क्यों गया था। शायद मुझे उससे ये सब बातें बाद में पूछना चाहिए। और फिर क्या? बिल्कुल तभी उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है और वह कहता है, क्या? ये क्या था? और यहाँ पे दोनों जने कहते हैं, आह, ये वही बॉक्स होता है जो कि लेडी ने युनवो को दिया होता है, जिसमें कि सियोइन की काफ़ी बुक्स होती है। और युनवो अपने हाथों को पोंछते हुए आते हुए कहता है, हाँ। और तभी उसकी निगाहें सियोइन की मैगज़ीन पे पड़ती है। वह मन में कहता है, ओह, मैं तो वाकई में भूल गया था, ये सारी मैगज़ीन ये लैंडलॉर्ड ने मुझे दिया था। और सियोइन अपने बालों को पोंछते हुए कहता है, नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, मैगज़ीन को देखते हुए। तभी एकदम से युनवो सियोइन को साइड कर देता है और फिर कहता है सामान को संभालते हुए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें मेरे नहीं है, मेरी लैंडलॉर्ड ने मुझे कहा था कि इसे संभाल के रखना। युनवो के धक्के के कारण सियोइन नीचे बैठा हुआ होता है और युनवो मैगज़ीन को उठाते हुए मन में कहता है, यू गोट अ किडिंग मी, आखिर ये सब अभी क्यों होना था। और फिर मैगज़ीन को संभालते हुए कहता है, उनकी नाइस तुम्हारी फ़ैन है। और मैगज़ीन के पिक को देख के कहता है, क्या बच्चों को ऐसी बुक देखना अलाउ है? ऐसा वह अपने मन में ही कह रहा होता है। और सियोइन से कहता है, मैंने कभी भी कोई तुम्हारा मर्च नहीं देखा और मैं ऐसा कभी करूँगा भी नहीं। और सियोइन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी सियोइन उसके हाथ से बुक खींच लेता है और उसको देखते हुए कहता है, मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा। और वे युनवो के काफ़ी पास होता है, जिससे कि युनवो ब्लश करने लगता है घबराते हुए। और फिर युनवो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है, साथ में उसके हाथ में पकड़ी है बुक भी। और सियोइन उससे कहता है, मैं उस समय 20 साल का रहा हूँगा, इसमें मैं पहली बार न्यूड पोज दे रहा था और इस वजह से मैं हर जगह छा गया था। और सियोइन के बॉडी से पानी टपक रहा होता है और सियोइन कह रहा होता है, मैं जेट लैग से काफ़ी थक गया था। और सियोइन के शरीर से जो पानी निकल रहा था वो युनवो के ऊपर गिर रहा था। और फिर सियोइन युनवो के पास आके कहता है उसके कानों में, मैं डाउन में बहुत हार्ड हो गया था। और उसकी बात सुन कर के युनवो अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है, और अपने मन में कहता है, ओह रियली, वो वास्तव में बहुत अजीब रहा होगा। और कहता है, अरे क्या तुम मुझसे दूर हो सकते हो? और क्या तुम कुछ कपड़े पहन सकते हो? नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और फिर सियोइन युनवो के गले में टच करते हुए कहता है, युनवो, आखिर तुम किस बात के लिए इतनी शर्मीली एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, तुमने इसे पहले भी एक बार देख रखा है ना? और उसकी बात सुनकर के युनवो अपने फेस को टर्न करता है और चौंकते हुए उसे देख के कहता है, तुम्हें सब याद है? और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।